हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगाकर कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम लोग साइंस का सब्जेक्टिव को हल करेंगे। वैसा सब्जेक्टिव 2026 के एग्जाम में टकराने वाला है, तो आज की क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। जितना सवाल होगा उतना आप लोग देख कर जाइएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे भोजन का पचना, अंगूर का किण्वन तथा सांस लेना आदि, ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के कारण संपन्न होती है। ये 2 नंबर में पूछता है, तो आप सभी से याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कहता है। संतुलित 2 नंबर सवाल है, संतुलित और असंतुलित में क्या अंतर है? संतुलित और असंतुलित समीकरण में क्या अंतर है? तो रासायनिक समीकरण में तीर के दोनों ओर उपस्थित तत्वों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे समीकरणों को संतुलित समीकरण कहते हैं। और ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल तीर के चिन्ह के साथ दर्शाए गए किंतु तीर चिन्ह के दोनों ओर उपस्थित परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो असंतुलित समीकरण है। यह भी 2 नंबर में पूछता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कहता है। 3 नंबर सवाल है, प्रकाश अनुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश अनुवर्तन पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। और गुरुत्वानुवर्तन कैसे है? गुरुत्वानुवर्तन कैसे है? तो पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये भी 2 नंबर में पूछता है। इसी तरह हम देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कहता है। 4 नंबर सवाल है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों के नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से भी इसलिए युक्त किया जाता है कि ताकि उसमें उपचयन नहीं हो। इसका आंसर हो जाएगा ये, तो आप सब इसे भी याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कहता है। 5 नंबर सवाल है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये VBI सब्जेक्टिव है, तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को अभिसरित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। यह भी VBI सब्जेक्टिव है, तो आप सब इसे याद कर लीजिएगा। इसी तरह हम देखते हैं 6 नंबर सवाल क्या कहता है। प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं? 6 नंबर सवाल है कि प्रकाश का परिकिरण से आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। जैसे में सूर्य के प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव है, तो आप सभी से याद कर लीजिएगा। और 7 नंबर सवाल है, चुंबक की असली पहचान क्या है? ये चुंबक है, ये गलती से लिखा गया है, तो ये चुंबक की असली पहचान क्या है? तो चुंबक में सजातीय ध्रुव के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव के भी आकर्षण उत्पन्न होते हैं। दो लोहे के टुकड़े लिए जाएं और इनके एक छोर दूसरे छोर से सटाने पर अगर प्रतिकर्षण होता है तो दोनों लोहे के टुकड़े चुंबक होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ये। इसी तरह हम 8 नंबर सवाल देखते हैं, चुंबक किसे कहते हैं? चुंबक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ चुंबक कहे जाते हैं जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे स्वतंत्रता पूर्वक वायु में
वायु में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। इससे उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव होते हैं। इसमें उत्तर और दक्षिण दो ध्रुव होते हैं, इसे ही चुंबक कहते हैं। इसी तरह आखिरी सवाल है आज का, तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, ग्रह तारे की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है, अंततः इससे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के धनत्वों के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षित के कमी आती है और वे लगभग अस्थायी रूप में चमकते दिखाते हैं। तारों से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होते हैं और तारे को प्रकाश विभिन्न कणों में अपवर्तित होते हैं और टिमटिमाते नजर आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे और शाम को साइंस का 40 ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। वैसा ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो शाम को 5:30 बजे जुड़ना ना भूलें।